हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि भाई ऐसी कौन सी गलती हैं जो आपको वोकेबलरी के पोर्शन को प्रिपेयर करते समय नहीं करनी है ना। और मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई जब आप एक सिली मिस्टेक करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस पर्टिकुलर गलती को करते हैं और फिर इसका खामियाजा हमको पेपर में भुगतना पड़ता है। हम सभी को मालूम है कि वोकेबलरी कितना ज़रूरी पोर्शन है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फिर भी अगर ये गलती अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पीछे हो जाएंगे हम कंपटीशन में अपने फ्रेंड्स से या और दूसरे जो साथी आपके जो तैयारी कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि भाई साइंटिफिक तरीका क्या होता है रिवीजन करने का। होप आप सभी लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको फटाफट से आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको वोकैब की फ्री PDF डेली बेसिस पर प्रोवाइड करता हूँ। देखें, गलती हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का जब मतलब समझ में नहीं आता तब हम लोग सिंपली उसे गूगल पर टाइप करते हैं और उसका मतलब जो हमको दिखाई देता है उसको हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं और अगर पेपर में वो आता है तो उसको हम लोग टिक करके पेपर में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, डू नॉट सिंपली सर्च फॉर अ वर्ड ऑन गूगल। ऐसा नहीं है कि गूगल से हमको आंसर नहीं देखना है। किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल पर ही देखना है, लेकिन गूगल पर भी कहाँ से देखना है ये सबसे बड़ा फैक्ट है हमारे पास, ये सबसे बड़ा मैटर है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग गूगल पे कोई हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गूगल पे कोई मतलब हमको समझ में नहीं आया, फटाफट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मतलब हमको यहाँ पे दिखाई देता है फटाफट से हम उसको कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं फटाफट से समझ लेते हैं और उसको हम लोग याद करके पेपर में ऑप्शन को टिक करके आते हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना। देखें यहाँ पर, और मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इससे लॉस कितना होता है। यहाँ पे देखिए सर, मान के चलिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है ना, क्या है, एवरेज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एवरेज दोस्तों वैसे तो एक वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेक शॉर्टर या टू कट। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ना तो आप बेसिकली क्या करोगे, हम लोग को काफ़ी जगह ये मतलब देखने को मिलेगा क्या कि भाई जो एवरेज होता है गूगल में आप टाइप करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को क्या करना है, छोटा करना है, या किसी चीज़ को आपको क्या करना है, कट करना है। हो सकता है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये सब चीज़ें लिखी हों और लिखी भी रहती हैं। बस दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती हमसे हो चुकी है, क्या कि ये जो हमारे पास इसका मतलब हमने सीखा है ना एवरेज का, मेक शॉर्टर या टू कट, इसका इतना मतलब सीख के देखिए कि हमने मतलब सीखा भी, याद भी किया, टाइम भी बेसिकली अपना ज़ाया किया, और देखिए बिल्कुल उसको बोलते हैं ना अपन उल्टे मुंह गिर गए हैं, वही हालत हमारी यहाँ पर हो जाएगी अगर हम लोग इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे तो। गूगल पे आपने एवरेज टाइप किया, मतलब उसका निकल करके आया मेक शॉर्टर या टू कट। इतने से दोस्तों काम नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, चीज़ों को बेहतर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। ये जो अब्रिज होता है ना, जो अब्रिज होता है, अब्रिज का जो मतलब होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, एब्रिज का मतलब किसी चीज़ को कट करना है, किसी को शॉर्ट करना तो होता है, लेकिन मालूम है किसको, वो होता है किसी पर्टिकुलर किताब को, किसी किताब को छोटा करना, किसी किताब के नंबर ऑफ़ पेजेस कम कर देना, उस समय हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज। एवरेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ कट करना या शॉर्ट करना नहीं होता, किसी किताब को शॉर्ट करना होता है, या किसी किताब के जो पेजेस हैं उसको थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। कट मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस आपने कम कर दिए, ये होता है एवरेज करने का मतलब। बात दोस्तों आपको समझ में आई। अब आप यहाँ पर देखें, आपके पेपर से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड इन बोल्ड, द यूसेज ऑफ द वर्ड मे और मे नॉट बी करेक्ट। एक पर्टिकुलर वर्ड है, यहाँ पर क्या किया गया है, उसको हमने बोल्ड यहाँ पर किया गया है, ये हो सकता है ये सही हो या नहीं भी हो। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द वर्ड दैट सूट्स द गिवन कॉन्टेक्स्ट, इफ़ नो वर्ड्स फिट्स द कॉन्टेक्स्ट मार्क ई एस योर ऑप्शन। अगर इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा है जो इस पर्टिकुलर बोल्ड वर्ड की जगह आ सकता है तो इसको लगा दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं आ सकता तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, नन ऑफ द अबव, आप यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखें, सुनीता ऑर्डर्ड द केक इनटू 2 पीसेस एंड गेव ईच चाइल्ड अ स्लाइस। दोस्तों यहाँ पर तो ऑर्डर्ड बिल्कुल गलत लग रहा है, यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि भाई सुनीता ने जो बेसिकली केक है ना, उसने केक को क्या किया, कट किया
2 पीसेज में, और वहाँ पे जो 2 बच्चे थे उन दोनों बच्चों को क्या किया, 1 पीस इसको दे दिया और 1 पीस इसको दे दिया। ये यहाँ पर मतलब निकल रहा होगा ना, सुनीता ऑर्डर द केक इनटू 2 पीसेज, ये तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब ऑर्डर यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है ना, मतलब इन चारों पांचों में से मुझे कोई एक ऑप्शन यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। ओपन हो नहीं सकता। ये जो ABUT होता है ना दोस्तों, अबट, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ये चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट केक तो यहाँ पे कट किया जा रहा है, ज्वाइन कहाँ किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए डोवी टेल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डोवी टेल्ड क्या होता है, ये भी बेसिकली किसी चीज़ को, जब हमको किसी चीज़ की ज्वाइनिंग दिखानी हो, या सिंपली सब मैं आपको इसको बताऊँ, ये जो डोवी टेल्ड जो वर्ड है ना, ये भी चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और डोवी टेल्ड बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक डोवी टेल एक वर्ड होता है, और एक होता है डोवी टेल्ड। डोवी टेल का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में या दो जगहों के बीच में जो कॉमन बाउंड्री होती है ना, उसको डोवी टेल बोलते हैं। और डोवी टेल्ड का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, ये जोड़ने के लिए बेसिकली प्रयोग करते हैं। तो ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता, ये भी ज्वाइनिंग वर्ड है, ये भी यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड है, ओपन यहाँ पे नहीं हो सकता। अब बच्चों को लगेगा कि भाई जो अब्रेज हमारे पास होता है ना, उसका मतलब होता है कि इसको काटना, यहाँ पे केक को कट ही तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब टू कट या किसी चीज़ को शॉर्ट करना तो होता है, लेकिन वो बेसिकली होता किस चीज़ के लिए, किसी किताब के लिए होता है। अगर मान के चलिए आपने एवरेज का मतलब यही चीज़ सीखी होती, टू कट या टू शॉर्टन, तो आप एवरेज यहाँ पर टिक लगा करके आते, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, ई यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो सोर्स है ना, वो अच्छा होना चाहिए वोकैब का। वोकैब के जो बेसिकली सोर्सेज हैं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो वोकैब का, ये जो मैंने एवरेज अगर मैं टाइप करूँगा, ठीक है ना, और अगर मैं उसे देखूँगा तो मैं उसको यहाँ पे देखता बेसिकली कहाँ पर, कैम्ब्रिज की ऑनलाइन डिक्शनरी में। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डिक्शनरी आपको ऑनलाइन फॉलो करनी है। एवरेज यहाँ पे लिखा है भैया, ये वर्ब है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, मेक शॉर्टर। लेकिन आप देखें यहाँ पर, टू मेक अ बुक, प्ले और अ पीस ऑफ राइटिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस, बेसिकली एनालिसिस मिलेगी। जब सोर्सेज आपके अच्छे होंगे तब आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी। यहाँ पर ये तो बताएगा मेक शॉर्टर, वो भी किस चीज़ को करना है, डिटेल्ड एनालिसिस क्या है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है ना, द बुक वॉज एवरेज्ड फॉर चिल्ड्रन, बुक को क्या किया गया, छोटा किया गया, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो सोर्सेज हमको सही चुनने हैं जब गूगल पे आप वर्ड को सर्च करेंगे, ठीक है ना। सोर्सेज यहाँ पर कौन कौन से होंगे ये फटाफट से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो दोस्तों क्या है कि आप गूगल पर ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर जो डिक्शनरी है ना, वो आप गूगल पर टाइप करेंगे, वो आपको वहाँ पर बेसिकली मिल जाएगी। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप टाइप करेंगे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, उसका पेज खुल के आ जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उसका पेज खुल करके आ जाएगा। और तीसरा आप यहाँ पे ये भी प्रेफर कर सकते हो, कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी, इसको भी आप टाइप करोगे, इसका भी पेज यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। मैं जिसको प्रेफर करता हूँ ना, मेरा जो बेसिकली प्रेफरेंस है वो ये होगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। किसी एक को ही आप फॉलो करिएगा जो आपको पढ़ने में आसान लगे, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल अच्छी किताब है, ये भी अच्छी किताब है, ये भी अच्छी किताब है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पहला सोर्स तो ये होगा कि आपको भाई यहाँ पर क्या करना है, डिक्शनरी को फॉलो करना है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है ना। इसको भी कर सकते हैं, ये नहीं आए तो पसंद इसको कर सकते हैं, ये पसंद नहीं आए तो इसको कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, दूसरा ये होगा कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वोकैब की फ्री PDF भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तीसरा यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे यूट्यूब के सेशंस होते हैं उसमें भी वोकैब के बारे में काफ़ी डिटेल और एनालिसिस वहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, ये बेस्ट सोर्सेज आपके लिए हो गए वोकैब की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। चलें दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको बताया है कि 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स बिफोर मैंने आपको क्या किया था दोस्तों, स्पेसिंग टेक्निक बताई थी, ठीक है ना, रिवीजन के लिए। तो वो भी आपको फटाफट से यहाँ पर उस तरह से को भी आपको उस पर्टिकुलर मेथड को भी क्या करना है, फॉलो करना है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक नीचे यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो हमारा रिवीजन का तरीका होता है ना, वही हमारे गेम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट बना देगा। वो किस चीज़ के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए। चलें दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।